सो जीवन चले। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसागुणम् ऐसो पंचनमो यारो सब पाव प्रणाशनो मंगलां च सर्वेसिं परमं हरि मंगलम्। सती मुंडिका की कल हमने कथा प्रारंभ की थी। बनारस नाम की नगरी में राजा चितारी राज करता था। कनक चित्रा उनकी महारानी और उनकी पुत्री का नाम मुंडिका रखा था। घर परिवार में सभी प्रकार की अनुकूलताएं थी क्योंकि राजसी परिवार था, कोई कमी नहीं थी। लेकिन देखना आप, परिवार में धन की अनुकूलता हो, संयोगों की अनुकूलता हो, लेकिन कुछ ना कुछ दुख अवश्य मिलेगा। देख लेना किसी के पास जाकर के, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी होता है कि नहीं होता। किसी को शरीर की व्याधि है, किसी के परिवार में मन नहीं मिलते, मन मुटाव होते रहते, किसी को धन की दुखी, तो कोई ना कोई प्रकार से दुखी होते हैं। ऐसे ही उस जितारी राजा के पास बहुत धन था, पूरा राज्य सुखप्रद था, कोई कमी नहीं थी राज्य में भी। लेकिन जो स्वयं की पुत्री थी, जो प्राणों से भी प्यारी थी, ऐसी पुत्री को बचपन से एक रोग हो गया था, मिट्टी खाने का। और यहाँ जितने भी लोग बैठे सब मिट्टी खाने वाले हैं, कोई ऐसा नहीं कि मिट्टी नहीं खाए। उसका क्या बताया था खुलासा? ये शरीर को अपना मानना, शरीर को आपरूप अनुभव करना, ये पर पदार्थों के सेवन में अपना मानना कि ये मैं इसको खाने वाला हूँ, भोगने वाला हूँ, ये मिट्टी खाना है। अगर आत्मा परिग्रह को ग्रहण करे, आप निर्जरा अधिकार पढ़ रहे हो, पंडित साहब पढ़ा रहे हैं, निर्जरा अधिकार में आया, यदि आत्मा परद्रव्य को ग्रहण करे, परिग्रह को ग्रहण करे, जड़ को ग्रहण करे, तो इसको जड़ होना पड़े। आयु की गाथा 208 नंबर की गाथा है कि आत्मा को आत्मा का ही परिग्रह है। वहां पर बहुत सुंदर खुलासा आया, ज्ञानी को बाहर का परिग्रह नहीं है, लेकिन आत्मा ही आत्मा को परिग्रह है। उसका क्या खुलासा है? आत्मा को परि माने सब ओर से ग्रहण करना, इसका नाम है परिग्रह। और जो परिग्रह आप समझते ही हो मूर्छा परिग्रह, और वो विवक्षा अलग है। ज्ञानी उन पर पदार्थों को अपना मानते ही नहीं है, तो ज्ञानी को अपरिग्रही कहा। जो निर्जरा अधिकार में आप स्वाध्याय कर रहे हैं, ज्ञानी अपरिग्रही है, लेकिन उसको बचपन से जो रोग था, पीड़ित थी, राजा ने अनेक उपाय किए,
लेकिन आगे जाओ बेटा, अनेकों उपाय करने पर भी वो पुत्री स्वस्थ नहीं हो पाई, और स्वस्थ नहीं हो पाई तो पिता वैद्यों के लिए अनेक वैद्यों से उपचार कराने की कोशिश की, लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए कि भैया हम नहीं कर सकते इनका इलाज, क्योंकि उपाय ही नहीं है हमारे पास। तब राजा ने अपने खजाने खोल दिए कि जो भी इसको स्वस्थ कर ले, ये पूरा खजाना है, जो लेना है ले जाओ। कोई नहीं कर पाया। अंत में एक वृषभश्री नाम की आरिका माता जी गढ़नी पूरे संघ के साथ नगर में पधारे और वहां पर उनका उपदेश सुना। उपदेश सुनने के बाद वो सती मुंडिका को अंदर में आनंद के झरने झरने लगे। ओह, ऐसा उपदेश तो मैंने पहले कभी सुना ही नहीं। उस सती मुंडिका को रोम रोम से आनंद झरने लगा। सती मुंडिका इस शरीर को भूल ही गई और शरीर के रोग को भी भूल गई। जब जिन वचन सुहाते हैं तब ये दशा होती है, लेकिन जब जिन वचन का मर्म समझ में आ जाए तो वो दशा कैसी उत्कृष्ट होगी। और जब उसने उसका मर्म भी समझा, देह से भिन्न आत्मा का अनुभव कर लिया, अनुभव करने पर वो सती मुंडिका को भव भव का जो जन्म मरण का रोग था, उस रोग के अंदर उसने काफी भव घटा दिए। अब एकाध भव रह गया और अब बस मुक्ति होनी है। और वर्तमान में जो मिट्टी खाने का रोग था, वो विशुद्ध परिणामों के निमित्त से असाता कर्म का घट करके साता में बदल गया और उसका मिट्टी खाने का भी रोग चला गया। और क्या होता है, आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। विशुद्ध परिणामों की प्रताप सो पाप नशा भाई, स्वयमेव रोग नश गया तन स्वस्थ हुआ भाई। लख धर्म की महिमा सभी जन अचरज करते हैं, सती मुंडिका की मंगलमय कथा सुनाते हैं। सुनो जी, और उसका रोग ठीक हो गया। फिर राजा जितारी पुत्री से कहता है कि बेटा चलो टिफिन लेके आए हैं, मिट्टी खाओ। पिताजी मिट्टी नहीं, मुझे खीर पूड़ी खाना है जो रोज आप खाते हो। राजा का भोजन होता है अच्छा सा गरिष्ठ, बोले वो खाना है। क्या बेटा मिट्टी नहीं खाना है? बोले नहीं पिताजी, अब तो मुझे मिट्टी नहीं खाना, अब तो जो आप भोजन करते हो वैसा भोजन करना है। और जब ऐसा कहा तब पुत्री के वचन सुनकर के पिता समझ गए कि ये माता जी के वचन इतने भक्ति भाव से सुन रही थी, इसके अंदर कुछ जरूर बदलाव आया है। और जब मिट्टी खाने का मना कर दिया तब पिताजी समझ गए इसका रोग दूर हो गया। और वो गणनी हमारी माता जी की क्या महिमा गारी है। राजा जितारी पूज्य आरिका की महिमा गाय, मेरी पुत्री बचाई आपका उपकार कैसे चुका। हे भव्य धर्म की करो प्रभावना, महिमा दिखाते हैं, सती मुंडिका की मंगलमय कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जय पुराण यासु जीवन बने महान। उसकी महिमा गाने लगे। तब माता जी से कहा, हमारी पुत्री के इलाज के लिए हमने अनेकों वैद्यों से पूछा, अनेकों इलाज किए, लेकिन मिट्टी खाने का रोग ही दूर नहीं हो रहा था।
ओहो, आपकी कृपा से मेरी पुत्री का ये रोग ठीक हो गया। अब हम इस उपकार को कैसे चुकाएं? माता जी आप ही बताओ। मैंने वैद्य जनों के लिए तो अपना खजाना तक खोल दिया था। अब मैं आपके लिए क्या करूं? आप हमें बताओ। गणनी माता जी, जिन्होंने बाहर के परिग्रह का त्याग किया, मात्र एक श्वेत साड़ी और पीछी कमंडल धारी, अब उनके लिए क्या करे? तब गणनी माता जी ने कहा, अरे पुत्री का रोग ठीक हुआ, अब आप कुछ करना चाहते हो तो धर्म की प्रभावना करो, बस यही आपसे चाहते हैं। राजा ने कहा, जो आज्ञा माता जी। और उस राजा ने उस बनारस नगर के अंदर ऊंचे ऊंचे शिखरों वाले जिन मंदिर बनाए, जिन मंदिर के अंदर सुंदर सुंदर मनोहर जिन बिंब स्थापित कराए, बच्चों के पढ़ने के लिए पाठशाला की व्यवस्था कराई, रोगी जनों के रोग दूर करने के लिए औषधालय खुलवाए और सबको मुफ्त औषधि बंटवाई कि कोई भी नगर में रोगी ना रहे। मैं जानता हूं मेरी पुत्री का रोग के लिए मैं कितना तड़पता था। राजा ने सबके लिए परोपकार की भावना भाई। और सच देखा जाए तो पुत्री का रोग जिन वचन सुनने से दूर हुआ, ये जो माता जी ने अमृत वचन सुनाए, ये जो परम औषधि जो ज्ञान की थी और उसमें उसने अपना उपयोग लगाया, तब ये रोग दूर हुआ। तब उसको जिन वचनों के प्रति आस्था हुई और राजा बड़े बड़े जो जिनालय बनाए थे, दान परोपकार का काम किया और नगर में कहा, कोई भी हिंसादी पांच पाप नहीं करेगा, यदि करेगा तो उसे हम दंड देंगे। सब अनुकूलता में वातावरण बनाया और सब सुखपूर्वक रहने लगे और जिनवाणी की महिमा उसके हृदय में आई और वो जिनवाणी माता की भक्ति करने लगा। जिन जिन वचनों को सुनकर वो पुत्री ठीक हुई थी, ऐसे जिन वचनों की महिमा आ गई। और क्या भक्ति करते हैं? जिनवाणी जीवन में सुख का आधार है, जिनवाणी जीवन में सुख का आधार है, महिमा अपार है जी, महिमा अपार है। सभी लोग ताली बजाएं। जिनवाणी जीवन में सुख का आधार है, महिमा अपार है जी, महिमा अपार है। वस्तु के स्वरूप को माँ ही बताती है, वस्तु के स्वरूप को माँ ही बताती है। गीत राग संतों से माँ ही मिलाती है, गीत राग संतों से माँ ही मिलाती है। सिखलावे ज्ञान वैराग्य हितकार है, महिमा अपार है जी, महिमा अपार है। जिनवाणी जीवन में सुख का आधार है, महिमा अपार है जी, महिमा अपार है। और राजा कहने लगा कि अब तो मैं इसकी और प्रभावना करूंगा। क्यों? क्योंकि जिनवाणी माता की हम कर प्रभावना, जिनवाणी माता की हम कर प्रभावना, जिनवाणी माता की हम कर प्रभावना, जिनवाणी
वंदना अविकार है, भक्ति से प्रीति से वंदना अविकार है। महिमा अपार है जी, महिमा अपार है। जिनवाणी जीवन में सुख का आधार है, महिमा अपार है जी, महिमा अपार है। राजा, पूरे नगर में सुख शांति का वातावरण छा गया। जिन लोगों से मिट्टी मंगवाते थे, घर में तो होती नहीं इतनी, लोगों से मंगवानी पड़ती थी टेस्टी वाली, और पूछा भाई इस बार कितनी देनी है, इस महीने? बोले नहीं चाहिए, इस बार महीने नहीं चाहिए। राजा साहब कहीं और से मंगवा रहे हो, थोड़ा कम कर लेंगे भाव। बोले हमें किसी से मंगवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी पुत्री का रोग ठीक हो गया है। और फिर राजकुमारी सती मुंडिका, जो तत्व का रसपान वहां पर माता जी के चरणों में किया था, घर में रह करके भी उसी तत्व की भावना भाती थी और अपने चैतन्य स्वभाव में विलास करती थी, आनंद करती थी। और सती मुंडिका, इतना आनंद था उसको कि उसको बाहर के 5 इंद्रिय के विषय सुहाते ही नहीं थे। सोचो, एक बार अनुभव आत्मा का हुआ, अनुभूति होती है वन टाइम, रहती है लाइफ टाइम, उसका जो आनंद लाइफ टाइम। और वो सती घर में रहती थी, बचपन से दिखने में सुंदर तो थी, और सुंदर आत्मा भी देख लिया +1। और क्या करती थी? स्वस्थ सुंदर सती का तन लख सब ही थे प्रसन्न, पर वो तन से भिन्न लग कर होती थी प्रसन्न। वर्ण आदि अनुराग आदि भिन्न स्वरूप को भाती है, सती मुंडिका की मंगलमय सती मुंडिका वर्ण आदि रागादि भावों से अपने आत्मा को भिन्न निरखती थी, क्योंकि देखा था ना, एक बार देखने के बाद ज्यादा मेहनत नहीं लगती। जैसे आपने एक डॉट डॉट वाली पिक्चर देखी होगी, समझ गए? डॉट डॉट वाली एक पेज है, उस पर डॉट 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 है, और उसके अंदर महावीर भगवान की छवि है, पद्मासन। देखी होगी आपने एक ऐसा फोटो। अब पहली बार कोई आपको हाथ में दे, दिखेगा? नहीं दिखेगा, आपको फोकस करना पड़ेगा। और जब आपने एक बार देख लिया अंदर का चित्र, अब आपको दोबारा देखने में मेहनत लगती है। ऐसे ही इस देह देवल के अंदर जिसने एक बार भगवान आत्मा देख लिया, आत्मा का दर्शन कर लिया, उसको फिर बार बार मेहनत नहीं लगती, और उसका उपयोग बार बार कहाँ आता है? अंदर में। जो बड़े पंडित साहब कहते हैं, जो दृष्टि पर में भ्रमती वह लौट निज में आई, प्रत्यक्ष देख मूर्ति शांति हृदय में छाई। ऐसा अनुभव होता है, ऐसा आनंद होता है। धीरे धीरे वो मुंडिका युवा हो गई, विवाह के योग्य हो गई। उसके लिए अनेक राजा के विवाह के लिए प्रस्ताव आने लगे, और प्रसिद्ध राजा तो थे, न्यायप्रिय थे और बहुत सारे गुण थे। लेकिन जो राजा जितारी थे, जिसके चित्त में जिन धर्म की महिमा आ गई थी, वो राजा जितारी की एक शर्त थी कि मैं अपनी पुत्री उनको ही दूंगा जो जैन होंगे। अब कितने ही बड़े राजा हो, कितने ही पराक्रमी हो, हमें नहीं मालूम, लेकिन जो जैन होंगे उनको अपनी पुत्री देंगे।
सोचो, एक अजैन राजा जब जैन धर्म की महिमा आई, जिन धर्म को स्वीकार किया, अब ऐसी उसकी महिमा आई कि अपनी पुत्री को देंगे तो जैनी को देंगे, और हम जैन होकर के हमको जैनत्व की महिमा ना आए, हमारे बच्चों को जैनत्व की महिमा ना सिखा पाए, और हमारे बच्चे यहाँ वहाँ शादी करें। सोचो, जो इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, शादी करते हैं, उनके आने वाली जो पीढ़ी है उनको जैन धर्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 18,500 वर्ष तक जैन धर्म खत्म हो गया उनकी पीढ़ी में। आप जानते हो, जो राहुल गांधी की फैमिली है, राहुल गांधी की फैमिली, उनके पिता कौन थे? राहुल गांधी के राजीव गांधी। उनके कौन थे? हाँ, फिरोज गांधी। अब सोचो, जो इंदिरा गांधी हम कहते हैं वो थी कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री है इंदिरा गांधी। पंडित जवाहरलाल जी नेहरू, चाचा नेहरू बोलते ना, उनकी पुत्री है इंदिरा गांधी। तो नेहरू होनी चाहिए ना सरनेम, लेकिन उनने विवाह किया था फिरोज खान से, और फिरोज खान से विवाह किया और वो इटली से पढ़ करके आए। अब वापस आने पर यदि वो अपनी सरनेम लगाए खान, इंदिरा खान, तो कितने भारतवासी उनको वोट देंगे? और वेशभूषा उनकी बुर्खा यदि हो तो कितने लोग वोट देंगे? जब पॉलिटिक्स में आए तो उस सरनेम से काम नहीं चल रहा था, तो गांधी जी ने अपना गोत्र उनको दिया था, तो फिर गांधी फैमिली आगे बढ़ती गई। समझाए बात? अब उनकी वर्तमान की भी फैमिली का आप एनालिसिस करो, तो जो क्या नाम है वो, तो एक रॉबर्ट वाड्रा। अब बताओ, एक ने कर दी क्रिश्चियन से शादी, एक ने उससे कर दी, एक ने इससे कर दी, और जो अंतिम बचे हैं पप्पू, अब कौन दे उसको? हिंदू भी नहीं दे सकते, मुसलमान भी नहीं, क्रिश्चियन भी नहीं, सारा कॉकटेल है फैमिली। अब कोई राजनीति नहीं बता रहे, हमारा बताने का प्रयोजन इतना है कि एक व्यक्ति यदि ऊपर से गलती करता है तो पीछे आने वाली पीढ़ी, मूल जो पंडित फैमिली थी, ब्राह्मण फैमिली जिसे हम कहते हैं, वो तो खत्म ही हो गई ना। ऐसे हम जैन फैमिली से बिलोंग करते हैं, यदि हम अपने पुत्र या पुत्री कोई इंटरकास्ट मैरिज करें तो बताओ उनके घर में आने वाली पीढ़ी में जैनत्व बचेगा कि नहीं बचेगा? ये विचार करने लायक है, बच्चों को ये सब बताने लायक है, समझाने लायक है कि देखो इनकी पीढ़ी में अब पंडित फैमिली वाला कोई नहीं है, ब्राह्मण कोई नहीं है, वो संस्कृति नहीं है। ऐसे हम अपने जैन फैमिली के अंदर यदि विवाह आदि कार्य नहीं होता है, आने वाली पीढ़ी को 18,500 वर्ष तक वीतरागी भगवंतों से दूर कर देंगे। सम्यक दर्शन की जो प्रणाली है, अहिंसा परमो धर्म है, उससे दूर कर देंगे। और जैन धर्म मिलना कितना दुर्लभ है, दुर्लभता से मिला, और हम जानबूझ करके समझे नहीं और फिर ऐसे कर दे, तो बताओ क्या होगा? फिर राजा ने तो यदि पुत्री का विवाह कराऊंगा तो जैन कुल का होगा, उसको ही दूंगा। अब देखो क्या होता है, बहुत सारे प्रस्ताव आते थे, लेकिन गुणों की चर्चा होती थी, सब बातें होती थी। फिर पूछते थे क्या आपके राजा जैन है? वो कहे जैन तो नहीं। तो भैया क्षमा करना, आप गुणवान हो, सब बढ़िया है, लेकिन मैं तो अपनी पुत्री जैन को दूंगा। ऐसे अनेक राजाओं के प्रस्ताव ठुकरा दिए, वो भी किसी को इंसल्ट करके नहीं, किसी को ये करके नहीं, भी हमारा तो संकल्प ऐसा है, अब नहीं हो तो सॉरी। और ऐसे ही ठुकराते ठुकराते एक मंडलेश्वर राजा था, उस मंडलेश्वर राजा के पास जब ये खबर पहुंची कि मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया है, तब उसने सोचा कि मैं तो चलो उनके सामने थोड़ा सा छोटा राजा हूं, और इनको बड़ा अंदर में अहम है कि पुत्री का विवाह वहां कराऊंगा, यहां कराऊंगा। एक बड़े राजा जिसका नाम था भगदत्त, क्या नाम था? भगदत्त, भग और दत्त, भगदत्त, उसको एक चित्र बना करके भेजा
और जब चित्र बना करके भेजा, रूप देख करके मोहित हो गया वो भगदत्त, और उसने अपने दूत को भेजा। स्वयं तो सीधा प्रस्तुत नहीं होते राजा, दूत को भेजा प्रस्ताव, शगुन वगैरह, कि मैं आपकी पुत्री के साथ विवाह करना चाहता हूं, फलाने नगर का राजा हूं। और ऐसे करके दूत लेकर के गया। और दूत जब कभी भी किसी दरबार में आता है तो दूत का कोई भी अनादर नहीं करते। दूत का स्वागत हुआ, योग्य आदर सत्कार हुआ। और फिर जब उसने परिचय दिया, मैं अपने राजा की ओर से आया हूं और आपकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए, तब सब बातचीत हुई। और जब पता चला, पूछा आपके राजा जैन हैं? बोले साहब जैन तो नहीं है। तो बोले क्षमा करना, मैं अपनी पुत्री दूंगा तो सिर्फ जैन को दूंगा, अन्य किसी को नहीं दूंगा, इसलिए आप हमें क्षमा करें। और जब ऐसा कहा तो उस दूत ने कहा कि यदि आप अपनी पुत्री सीधे तरीके से विवाह नहीं कराओगे तो इसका सामना आपको रणभूमि में करना पड़ेगा। और जैसे ही दूत ने ऐसा कहा, चैलेंज करा, तो जितने भी मंत्री वगैरह थे सबकी तलवारें खिंच गई। लेकिन एक जो होती है, राजनीति होती है, राजा का जो नियम होता है कि दूत जो होता है उस दूत को कभी भी नहीं मारते, राजनीति अनुसार जो होता है। क्योंकि दूत जो होता है वो अपने स्वामी की भाषा बोलता है, वो खुद अपने मन से कुछ नहीं बोलता, जो आज्ञा दी है वो बोलता है। पोस्टमैन की तरह समझ लो। पोस्टमैन अगर आपको पढ़ करके सुनाए और कहे मैं आपको जान से मार दूंगा, अरे भैया जिसका आया वो कह रहा है, हम तो पढ़ के बता रहे, हमको कुछ नहीं करना। ऐसे ही पोस्टमैन जैसा काम होता है। उसने जब कहा तो तलवार निकाल दी, लेकिन राजा जितारी ने कहा रुक जाओ, इसको हम नहीं मार सकते क्योंकि ये तो अपने स्वामी की भाषा बोलता है, ये तो दास है। उसने कहा कि भैया हम कोई खून खराबा नहीं चाहते, हमारा तो नियम है, संकल्प है, पुत्री का विवाह हम करेंगे तो इन्हीं से करेंगे जो जैन होगा। लेकिन जब उसने कह ही दिया कि रणभूमि में सामना होगा तो क्या करें, करना ही पड़ेगा सामना। भगदत्त को जाकर के दूत ने बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है। और वहां पर क्या हुआ देखो, जिन धर्म सहित दरिद्री, क्या कह रहे, जिन धर्म के सहित दरिद्री, जिन धर्म सहित दरिद्री वे चक्री समान भाई, धर्म रहित चक्रवर्ती भी दरिद्र समभाई। धर्म संपदा ही संपदा श्री गुरुवर कहते हैं, पिता की मंगलमय जिन धर्म के सहित यदि दरिद्री भी हो लेकिन चक्रवर्ती के समान है, पुण्यवान है। क्यों बताओ, अंबानी पुण्यवान है कि जितने लोग यहाँ एक कथा सुन रहे वो पुण्यवान, यहाँ बैठे वो, क्योंकि भैया अंबानी के पास बाहर की संपदा अधिक हो सकती है लेकिन जिनवाणी श्रवण करने का पुण्य नहीं है। अब बाहर के कितने ही कोई बड़े गिनवा लो, जिनको जिनवाणी श्रवण करने का, साक्षात भगवान की दिव्य ध्वनि की बात सुनने का योग नहीं, बाहर में खूब धन संपदा हो लेकिन दरिद्री समान है। और जिसको ये देव शास्त्र गुरु का समागम मिला है, सच्चा मार्ग मिला है, वो चक्रवर्ती के समान है। और ये धर्म ही सच्ची संपदा है। और क्या कहते हैं यहाँ पर, जहां धर्म वसे सुख शांति का सहज ही वास करे, पाप उदय धन दरिद्रता वहां भी ना अखरे। चक्रकोट नगर अधिपति भगदत्त ने किया, सती कुंडिका की मंगल
इस प्रकार के समाचार भगदत्त को मिले तो भगदत्त ने सोचा कि ये ऐसे नहीं मानेगा, इसके लिए तो युद्ध ही करना पड़ेगा और युद्ध के बाद ही, हालांकि मैं जितारी को मारूंगा नहीं, बंदी बना दूंगा। जब किसी राजा को कोई दूसरा राजा बंदी बना दे, अधीन कर ले, तो विजय हो जाता है। मारने का तो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि जिससे शादी करनी है उसके पिता को क्यों मारे, हमारा तो अपने अधीन करके उसको स्वीकार कराना है। और उसने जब युद्ध की बात की, पता चला कि वो जितारी राजा के पास तो छोटी सी सेना धर्मात्मा की, और वो सामने भगदत्त की विशाल सेना। इतिहास आज भी गवाह है, हमारे भारतीय जो सैनिक होते थे, भारतीय योद्धा, सेना कम, मुगलों की सेना ज्यादा, अंग्रेजों की सेना ज्यादा। फिर भी देखो, समय समय की बात है कि ऐसी कम सेना होने पर भी हमारे भारतीय योद्धा ने, सबने बड़े हिम्मत से देश को आजाद करने के लिए युद्ध लड़ा, किसी से घबराए नहीं। चाहे वो शिवाजी महाराज हो, महाराणा प्रताप हो, चाहे झांसी की रानी हो, जितने भी हुए, सबने अपने शौर्य से अपनी वीर गाथा लिखी। और ऐसे ही जितारी राजा भी घबरा नहीं रहा था, क्योंकि जब राजा ही मनोबल कमजोर हो राजा का, तो सेना का भी मनोबल कमजोर हो जाता है। देख लेना आप, यहां पर राजा घबराया नहीं। अरे अपने पुत्री की शील की रक्षा के लिए, ऐसे जो दुराचारी राजा है और जिसको इतना भी विवेक नहीं कि हमने कहा कि हमारा इस तरह का संकल्प है, जो मानने भी तैयार नहीं, ऐसे को तो मैं अपनी पुत्री को कैसे दे सकता हूं। और वहां क्या हुआ, धर्मात्मा की छोटी सी सेना चौर से वारों रहे, और चारों तरफ सेना वार कर रही थी, युद्ध का वातावरण हो रहा था। लेकिन जितारी राजा घबराए नहीं और युद्ध में डटे रहे। कितनी ही सेना सामने आती थी, लेकिन अपने शौर्य से उनको मार रहे थे। और वहां क्या होता है, धर्मात्मा की छोटी सी सेना चौर से वार हो रहे, जिन शासन की रक्षा हित सब ही प्राण दे रहे। धर्मात्मा ही धर्मयशी गुरु समझाते हैं। उस युद्ध के अंदर धर्मात्मा की भली छोटी सी सेना थी, चारों ओर से वार हो रहे थे, लेकिन सब अपने शौर्यता का परिचय दे रहे थे। कोई घबरा नहीं रहा था। जिन शासन की रक्षा हित सभी प्राण दे रहे थे, वो राजा बड़ी सेना वाला होने पर भी उसने अन्याय का सहारा लिया। अब देखना, जितने भी मुगल हुए, जितने भी हुए, बड़ी सेना होने पर भी अन्याय से काम करते, किसी ना किसी तरह से छल कपट करते युद्ध में। और जो न्यायवान राजा होते हैं वो छल कपट नहीं करते, अंधेरे में जाकर के किसी को नहीं मार देते, जब विश्राम का समय आ गया तब किसी को नहीं मारते। और यहाँ पर उस भगदत्त ने अन्याय का सहारा लिया। इसके बाद आपको इसका सिद्धांत बताते हैं। भगदत्त ने न्याय तज अन्याय का सहारा लिया, चहुं ओर से घेरा डाला, शस्त्रों का वार किया, घायल कर बंधन माही उन्हें डालते हैं। अन्याय की सहारा लेकर के उसने
चारों तरफ से घेरा डाला और उस जितारी राजा को बंधन में डाल दिया, रस्सी आदि से बंधन में बांध दिया। बांधने के बाद भले ही वो बंधन में पड़ा है, फिर भी वो बंधन को तोड़ने का पुरुषार्थ करता है। अब यहां सिद्धांत बताते हैं कि भले ही ज्ञानी बंधन में पड़ा है, संसार अवस्था में है, और जिसने निर्बंध स्वरूप को देखा है वो बंधन को कैसे तोड़ने का पुरुषार्थ करता है। राग के परिणाम ज्ञानी को भी होते हैं, राग से घायल होते हैं तो उन्हें थोड़ा बंध भी होता है, लेकिन उस बंध को भी अभाव करने का पुरुषार्थ करते हैं। देखो सिद्धांत, ज्यों राग से घायल ज्ञानी को भी कर्म बंध पड़े, पर फिर भी होश में अज्ञानी उस बंधन को तोड़े। तोड़ न पाए तो भी तोड़ने का पुरुषार्थ दिखाते हैं। ज्ञानी जिसने आत्म स्वरूप का अनुभव किया है, ऐसा ज्ञानी भले ही संसार दशा में है, चाहे वो घर में हो चाहे वो वन में हो, लेकिन जितना उसको राग भाव है, जितनी कसाय विद्यमान है, उतना बंद होता है। नहीं होता ऐसा नहीं, बंद होता है, लेकिन उस बंद के अभाव का भी वो पुरुषार्थ करता है। समय सारजी निर्जरा अधिकार जो आप स्वाध्याय कर रहे हैं, वहां कहते हैं ज्ञानी को बंद नहीं होता, निर्जरा होती है, लेकिन ज्ञानी जो शेष बंद भी बचा है उसको भी अभाव करने का पुरुषार्थ करता है। ज्ञानी घर में रहे या वन में रहे, लेकिन उनकी परिणति कैसी होती है। जैसे मैं आपको प्रश्न करूं कि आप आग में कूद सकते हो बेटा? आग में कहीं पर फायर हो, आग, वहां कूद सकते हो? कोई कूद सकता है आग में? नहीं कूद सकते। मैं कूद सकता हूं, तुम कूद सकते हो बेटा? अरे फायर प्रूफ जैकेट पहन करके कूदूंगा। अब तुम कूद सकते हो? हाँ कूद सकते हैं। ऐसे ज्ञानी घर गृहस्थी में रहते हैं, लेकिन उन्होंने आश्रम प्रूफ जैकेट पहना है, तो उनको ये राग की आग लगती ही नहीं है। उसलो चेतन भैया, उसलो चेतन भैया, उसलो चेतन भैया, उसलो चेतन भैया। ये जीवन बीत गया, ये जीवन बीत गया, ये जीवन बीत गया, ये जीवन बीत गया। ज्ञानी घर में रहे या वन में रहे, ज्ञानी घर में रहे या वन में रहे, भोग उनको सुहाने लगते नहीं, भोग उनको सुहाने लगते नहीं। तो ज्ञानी घर में रहे या वन में रहे, ज्ञानी घर में रहे या वन में रहे, भोग उनको सुहाने लगते नहीं, भोग उनको सुहाने लगते नहीं। राग की आग में भेद विज्ञान है, राग की आग में भेद विज्ञान है, इसलिए आग उनको जलाती नहीं, इसलिए आग उनको जलाती नहीं। मार्ग निर्ग्रंथ मिला, मार्ग निर्ग्रंथ मिला, मार्ग निर्ग्रंथ मिला, मार्ग निर्ग्रंथ मिला। उसने घर छोड़ दिया, उसने घर छोड़ दिया, उसने घर छोड़ दिया, उसने घर छोड़ दिया। उसलो चेतन भैया, उसलो चेतन भैया, उसलो चेतन भैया, उसलो चेतन भैया। ये जीवन बीत गया, ये जीवन बीत
ज्ञानी चाहे घर में रहता है या वन में रहता है, उनको राग होता है, गुणस्तान प्रमाण, लेकिन वो राग की आग जलाती नहीं, क्योंकि भेद विज्ञान है। होता हुआ राग अपनी योग्यता से होता है, मैं तो उसको मात्र जानने वाला हूं। ऐसा भेद विज्ञान होता है, वो राग से कर्मबंध नहीं होता। जितने कर्मबंध हुए हैं पूर्व की मेजरा होती है, और होश में आकर के भी वो ज्ञानी बंधन को तोड़ने का पुरुषार्थ करता है। लेकिन जब युद्ध होता है, कथा में देखो, तब एक व्यवस्था ये होती है कि जो रनिवास में रानियां हैं, स्त्रियां हैं, उनको युद्ध की पूरी कमेंट्री अपनी भाषा में, समाचार पूरे मिलते रहते, कितनी सेना अपनी बची है, कितने लोग वहां के मरे, पूरा वहां पर व्यवस्था ऐसी होती है। जब महाराणा प्रताप की दादी, क्या नाम था उनका, कर्णावती, रानी कर्णावती, महाराणा प्रताप की दादी रानी कर्णावती, उस समय एक युद्ध हुआ था। और जब परिणाम उन रानियों को पता चला कि हमारी सेना धीरे धीरे हार रही है और वो दुष्ट मुगल हमारे महल की ओर बढ़ रहे हैं, तब वो रानी कर्णावती ने हजारों वीरांगनाओं के सहित चित्तौड़गढ़ के अंदर जौहर किया था। याद होगा सबको जौहर कुंड। जौहर कुंड में पूरी सज धज रख के अपने शील की रक्षा के लिए, ये भारतीय वीरांगनाओं की दशा देखो, अपने शील की रक्षा के लिए उन्होंने, हजारों रानियों ने जौहर कुंड में अपने आत्मसमर्पण किया था। ऐसे ही यहाँ पर समाचार सती मुंडिका और उसके परिवारीजन जो स्त्रियां थी, सबको ये समाचार मिल रहे थे और पता चला कि हमारे पिता राजा चितारी बंधन में उसने बांध लिया है भगदत्त ने, और हम हार चुके हैं। और जब ये सती को पता चला, तब वो सती क्या करती है, सब समाचार पासती मुंडिका उर्माही करे विचार, शील ही प्राण उस बिन जीना अरे बेकार, करे विचार सती कूप के किनारे जाती है, सती मुंडिका की मंगलमय सती ने सोच लिया कि अब जिसके कारण युद्ध हुआ वो कारण तो मैं ही हूं, और अपने शील की रक्षा हेतु अब मुझे जीना ही बेकार है। और वो कूप के किनारे अर्थात कुएं के किनारे जाती है, कुएं में कूदने के लिए, अपने शील को बचाने के लिए परिवारी जन से सबसे कहती है, और सबसे मिल करके वो कूप के किनारे जाती है। और क्या होता है, जिंधरम जिंधरम तेरा संजामरम, जिंधरम जिंधरम तेरा संजामरम, तेरी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम, तेरी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम रहे ना रहे उसका गम नहीं, हम रहे ना रहे उसका कुछ गम नहीं, तेरा नाम अमर आज कर लेंगे हम, तेरा नाम अमर आज कर लेंगे हम, मेरे जैन शासन तू ही है प्राण हमारा जैन शासन, ओ मेरे जैन शासन तू ही है प्राण हमारा जैन शासन, तेरी आन न जाने देंगे, तेरी आन न जाने देंगे। लगता है महिलाओं का ही धर्म है, पुरुषों की तो आवाज ही नहीं आ रही। तेरी आन न जाने देंगे, तेरी आन न जाने देंगे,
तेरी शान न जाने देंगे, तेरी शान न जाने देंगे, तेरे खातिर हो मेरे भगवन, तेरे खातिर हो मेरे भगवान, अपने नश्वर प्राण तजेंगे, अपने नश्वर प्राण तजेंगे। महामहिम शासन तू ही है प्राण मारा जैन शासन, ओ मेरे जैन शासन तू ही है प्राण मारा जैन शासन। और सती कुएं के किनारे चली जाती है और अपने प्राण तजने के लिए, लेकिन वहां पर उस समय उसने इस नश्वर शरीर के प्रति मोह को तो छोड़ ही दिया, क्योंकि आत्मानुभवी थी। और उसने कुएं के किनारे जाकर के क्या विचार किया और क्या सोच रही है। एक और भव कूप दूजी और ये जड़ को, एक और क्या है भवकूप, समुद्र, भव समुद्र, और एक और देखो तो जड़ कूप। ये जड़ कूप समझते हो क्या? ये जड़ कुआं। जड़ कूप में गिरे तो क्या होगा? जड़ कूप में जाओगे तो एक भाव, लेकिन भव कूप में तो भाव भाव, अनंत भाव। और एक और भव कूप दूजी और जड़ को, शील गए तो मिलेगा भयानक भव को। कर विचार सती उसमें कूदन को उद्यम कर दी, सती मुंडिका की मंगल में सती मुंडिका ने कूदने से पहले, क्योंकि जब भी कोई संकट आता है तो द्वासूत्र जी में आप पढ़ना, समाधि के लिए या किसी ऐसा प्रसंग आ जाए तो क्या करना कि जब असाध्य रोग हो जाता है कि जिसका कोई इलाज ही संभव नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में समाधि ली जाती है कि कोई उपाय नहीं है तो क्या करें। तो 12 साल की समाधि कही गई जिनागम में कि आप अभी आपका काल समझो है तो 12 साल की समाधि एक टाइम पीरियड हो गया। एक होती है यम समाधि तो पूरे जीवन के लिए ले लें, और एक समाधि ऐसी होती है कि कुछ अवधि के लिए कोई संकट आ गया, समझो कोई ऐसा टाइम पीरियड आ गया कि कुछ क्रिटिकल कंडीशन है, तो उसके लिए यदि इस परिस्थिति से बच गए तो ठीक है, नहीं बच पाए तो हमारा सब प्रकार के आहार का त्याग, जो पूर्व में हमने कथा सुनाई थी सती कमल श्री की, उसने चारों प्रकार के आहार का त्याग जीवन भर करा था रात्रि में। ऐसे ही इसी ने क्या किया देखो, समय अवधि को चारों प्रकार का अन्न जल छोड़ा, सलेखना का नियम धार जग से नाता तोड़ा। सभी की आंखों में अश्रु बहते हुए दिखाते हैं, सभी दिखाती मंगल में कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जय जीवन बने मान। सब परिवारी जन उसके पास मिल लेते हैं अंत समय में, आंसू बहाते बेटा, तेरे पिता ने तो खूब प्रयास किया लेकिन अब क्या करें। पुत्री कहती है जो होने योग्य होता है वही होता है, इसमें हम और आप क्या कर सकते। होनहार बलवान हो तब निमित्त अकिंचित कर, क्या कर सकते, निमित्त तो कुछ नहीं कर सकता। होनहार जैसी होने योग्य होती है वैसा ही होता है। और सभी से मिलकर के कुएं के पट पर खड़ी हो जाती है। उसने चारों प्रकार के आहार का त्याग कर लिया था और
उस कुएं के अंदर पंच परमेष्टि का स्मरण करती है, हाथ जोड़ करके, आंखें बंद है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि महिलाओं को ऊंचाई पे खड़ा कर दो, बाथरूम में कॉकरोच देखे, छिपकली देखे तो पूरे घर को सर पे खड़ा कर दे एक कॉकरोच छिपकली में, और इतनी गहराई देखे, कुआं देखे तो भी क्या हो, स्त्रियां थोड़ी भय प्रकृति वाली होती है, सहज ही है। उसने कुएं के पट पर खड़े होकर पंच परमेष्टि प्रभु से नमन किया। कोई बात नहीं, देह तो वैसे ही नश्वर है, छूटी हुई है, आज छूटेगी कल छूटे, लाखों वर्षों तक जीव या मृत्यु आज ही आ जाए, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी पर टिकने पर। ज्ञानियों के जीवन में पूरा घटित होगा, देखो। और सती ने पंच परमेष्टि भगवान का स्मरण किया और छलांग लगाई, और छलांग लगाते से ही उसके अंदर तो पंच परमेष्टि की भक्ति, और सती कुएं के अंदर गिरी। सब महिलाएं पलट गई वो दृश्य देख करके, और उस समय सती तो आंखें बंद करके गिरी थी, और देवों ने उसको सिंहासन रचा, और सती उस कुएं में लिफ्ट की तरह धीरे धीरे ऊपर आ रही। दिख रही सबको अपने ज्ञान में, धीरे धीरे से लिफ्ट की तरह ऊपर आ रही, और ऐसे 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 ऊपर आते हुए हवा में सिंहासन। सती तो हाथ जोड़ करके ऐसी खड़ी, उसको नहीं मालूम क्या हुआ, और ऐसे खड़ी है, और देव जय जयकार कर रहे। धन्य है सती, धन्य है इसकी शील की दृढ़ता, धन्य है ऐसे समय में इसने प्राण को भी तजने के लिए तैयार हो गई। बोलो शील धर्म की। और जब जय जयकार होने लगी, सब महिलाएं पलटी तो देखा तो हवा में सिंहासन, और सती हाथ जोड़ करके खड़ी, और देव लोग उसको नमन कर रहे हैं। और क्या हुआ, देवों ने जल को थल कर रचा सिंहासन सुख का, बिठा उस पर चवर ढोरते दिखे सभी सुख का। सती मुंडिका की मंगलमय कथा सुनाते हैं, सुरोजी मंगल से देखो, धर्मात्माओं के जीवन में ऐसी कठिन परिस्थितियां आने पर भी धर्मात्मा जीव उसको किस प्रकार से भेद विज्ञान और समता से उस परिस्थिति में कैसे अड़िग रहते हैं, उस पर चवर ढो रहे थे, भक्ति कर रहे उस शीलवती की। तीर्थंकर भगवंतों पर 64 चवर ढूंढते, चक्रवर्ती पर 32, नारायण आदि पर 16, और उससे जो कम होते हैं उस पर 8, मंडलेश्वर आदि पर 4, और सामान्य राजा पर 2। जैसे जैसे पुण्यवान होते वैसा वैसा बाहर में दिखाई देता है, और जिनका पुण्य नहीं होता उनको तो मक्खी मच्छर ढूंढते हैं। बाहर की व्यवस्था ऐसी, क्या करें। और धर्मात्मा जीवों के लिए तो देव भी आकर के सेवा करते हैं, सुरगण उनकी स्तुति करते हैं। और वहां भगदत्त को बांधा गया था, बंधन में था, भगदत्त नहीं, जितारी को बांधा गया था। हाँ, सब लोग ध्यान से सुन रहे। उस जितारी को बांधा गया बंधन में, और भगदत्त अब मान रहा था कि मैं तो विजयी हो गया, अब मुझे मिलेगी मुंडिका। अब क्या मिलती है उसको, वहां क्या होता है, भगदत्त को पड़ी मार, गिरा सती के चरणन माही, कहकर बहन क्षमा मांगता, मार से बचाओ भाई। जितारी के बंधन स्वयं टूटते पाते हैं,
भगदत्त को भगा भगा करके मारने लगा। नाम था भगदत्त। भगा भगा करके मारने लगा। भागते भागते सती मुंडिका के चरणों में जा गिरा। बहन क्षमा करो, क्षमा करो, हम नहीं जानते थे तुम ऐसी देवी हो, क्षमा करो, क्षमा करो। और वहां जितारी राजा के भी बंधन टूट गए। और जब माफी मांगने लगा तो देव ने भी ज्यादा नहीं मान लगाई कि चलो ठीक है, पश्चाताप कर रही है। और वहां राजा जितारी के बंधन टूटे। सती मुंडिका के पास आए। पिता बोले, बेटा चिंता मत कर, जो होना सा तो हो गया। अब इसने भी क्षमा मांग ली, कोई बात नहीं। अब मैं तेरा विवाह योग्य वर की ढूंढ तलाश करके करूंगा। पुत्री ने कहा, पिताश्री मैंने वर ढूंढ लिया है। सब लोग सोच रहे होंगे दीक्षा, कहानी में ट्विस्ट। मैंने वर ढूंढ लिया है। अब बताओ, सती है, इतनी धर्मात्मा है, सम्यक दृष्टि है, और खुद अपना वर ढूंढेगी, इसमें भी थोड़ा सा डाउट जाता है। लेकिन उसने कहा, पिताश्री मैंने वर ढूंढ लिया है। और स्वाध्यायी लोग बात पकड़ लेंगे। उसने कहा, पिताश्री जब संवर ही हो गया तब वर से क्या करना। संवर सम्यक प्रकार से आत्मा का वर्ण, वर सम्यक प्रकार से जब आत्मा का ही वर्ण कर लिया, अब हमें वर से क्या काम। अरे पूर्णता पाने में उसकी क्या है आवश्यकता। मैं तो पूर्ण हूं ना, मेरा सुख मेरे में है, तो मुझे वर में पर पदार्थों में सुख कहां नजर आएगा। पिताश्री प्रसन्न हो गए, धन्य है पिताश्री, अब तो मुझे ये संसार एक क्षण मात्र में भी रहने लायक नहीं लगता। मैं तो वही माताजी जिन्होंने मेरा भव भव का रोग दूर किया, वो वृषभ श्री गणनी माताजी के चरणों में जाकर के आरिका माताजी के व्रत अंगीकार करूंगी। और उसने तो अपना मन बना ही लिया। वहां पिता सोचने लगे, मेरी पुत्री संसार शरीर भोगों से विरक्त हो सकती है और मैं घर में रहूं। राजा जिताई भी तैयार हो गए। और वहां इन दोनों का वैराग्य देखा तो जो भगदत्त, जिसे देव भगा भगा करके मार रहा था, उसने सोचा कि भैया संसार में रहे तो आज ये स्त्री पसंद आई, इसके पीछे इतनी मार पड़ी, कल को कोई और पसंद आएगी और मार पड़ेगी। जिस कर्म के उदय में काम विकार का परिणाम हुआ, उस काम विकार के परिणाम को ही भगा भगा करके मारेंगे। जो भगदत्त नाम था ना, तो उस विकार को ही भगा भगा करके मारेंगे। और मैं भी जिस पंथ पर ये जा रहे हैं संयम के, मैं भी जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करूंगा। और वो भगदत्त भी दीक्षा के लिए तैयार हुए। और क्या होता है, नृप जितारी भी गुरुवर के निकट मुनिवर हुए। भगदत्त भी गुरु निकट पहुंचा था, अरे सुखदाय। सुन उपदेश दीक्षा ने जीवन धन्य दिखाते हैं। सती मुंडिका की मंगलमय कथा सुनाते हैं। सुनोती मंगल वेद पुराण, जीवन बने मान। और सभी दीक्षा लेकर के वन खंडाबी में विचरण करने लगे। और वहां पर राजा जिताई भगदत्त मुनिराज बन गए थे। बोलो जिताई मुनिराज की, भगदत्त मुनिराज की। अब सोचो, एक समय पहले भगदत्त के कैसे परिणाम थे। वो पाप परिणाम वाला पापी आज धर्मात्मा हो गया, मुनिराज बन गए, अष्ट द्रव्यों द्वारा पूजित हो गए, हे स्वामी अत्रो अत्रो वाले हो गए। जब ऐसे पाप परिणाम वाला जीव सुधर करके उसके ऐसे उत्कृष्ट परिणाम हो सकते हैं, तो हम तो भैया स्वाध्याय करने वाले, पूजा पाठ करने वाले, हमारा कल्याण नहीं हो सकता? हो सकता है। अरे भैया, एक समय का पापी परमात्मा बन जाता है, नर से नारायण हो जाता है, पशु से परमात्मा हो सकते हैं महावीर।
तो भैया हम भी हो सकते हैं अपना पुरुषार्थ जगाए। और उन्होंने ऐसा पुरुषार्थ जगाया, सती मुंडिका जो आलिका माता जी बने थे, क्या किया? भगवान आत्मा राग सुन्यारा, जो भावे सुवितरा, राग का नाशक मंगलकारी, देखो चित स्वभाव। रागादि नशेंगे स्वयं में ही, श्री गुरुवर कहते हैं। श्री गुरु कहते हैं रागादि स्वयं ही नशेंगे। तुम अपनी दृष्टि अपने आत्म सम्मुख करो, उपसर्ग भी टल जाता है। टलता है कि नहीं टलता है? जितने भी उपसर्ग जयी मुनिराज हुए, भगवान हुए, उन्होंने उपसर्गकर्ता की ओर दृष्टि नहीं की, अपने आत्म सम्मुख दृष्टि की। तो उपसर्ग स्वयं नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? दूर हुआ कि नहीं हुआ? तुम स्वभाव से दूर मत होना। स्वभाव से जो दूर नहीं होते उनके उपसर्ग भी दूर होते, और जो स्वभाव से एक समय के लिए भी सरके तो संसार मिलता है। 5 पांडव शत्रुंजय पर्वत पर आत्मा की साधना कर रहे थे। 3 पांडव तो स्वभाव से दूर नहीं हुए, और 2 पांडव नकुल सहदेव मुनिराज स्वभाव से एक समय के लिए दूर हुए। तो क्या हुआ? सर्वा सिद्धि की जेल मिली। जेल मतलब संसार। अब सोचो, एक जरा सा यहां से वहां सरके तो संसार मिला, और 3 को तो सर्वासिद्धि, और आने वाले समय में अल्प काल में मुक्ति की प्राप्ति। ऐसे ही रागादि स्वयं नष्ट होंगे, अभाव होगा। ज्ञानी अपने आत्मा का अनुभव करने वाले भले ही रागादि रूप प्रणवन करते हुए दिखाई दे, संयम अवस्था में भी उनके शुभराग आदि परिणाम दिखाई दे, लेकिन वो कैसे है पता है? ज्ञानी और अज्ञानी के अंदर देखो, पंखा चालू है, हमने कहा पंखा बंद करो, आपने क्या किया? स्विच बंद किया, फिर भी पंखा घूमता है कि नहीं घूमता? वो पंखा घूमता है वो बंद होने के लिए। ये जो है, ये बंद होने वाला पंखा है, ये ज्ञानी वाला पंखा है। और अज्ञानी का जो पंखा है वो कैसा है? पास पे घूमने वाला। अज्ञानी का पंखा ऐसा है, और ज्ञानी का पंखा बंद होने वाला पंखा है। और अंत में क्या किया? सती ने करी उत्कृष्ट साधना, ले ज्ञाता आधार, अंतिम समय धर सल्लेख, न पहुंची स्वर्ग मजार। नारी भव को छेद वहां देव पद पाती है। सती ने अंत समय में उत्कृष्ट साधना की, सल्लेखना अर्थात समाधि मरण करके सती माने आलिका माता जी जो बने थे, उन्होंने अंत समय में समाधि पूर्वक देह का त्याग किया, और फिर वहां से स्वर्ग में गए। और पुरुष पर्याय में, देव पर्याय में, क्योंकि उन्होंने सम्यक दर्शन किया था, तो सम्यक दृष्टि जीव दोबारा स्त्री नहीं बनते, और पुरुष पर्याय मिली, और अल्प काल में मनुष्य पर्याय धारण करके मुक्ति का वर्ण करेंगे। बोलो सती मुंडिका की जय। अभी हमने सती मुंडिका की कथा सुनी। आगम में एक से एक अनेक प्रकार की कथाएं हैं। क्योंकि पहले बच्चों को ये कथा
सुनाते थे, पढ़ाते थे, पाठशाला में भी सुनने को मिलती थी, लेकिन वर्तमान में सब व्यवस्था चेंज हो गई। इसलिए हमें अपने जैन धर्म का इतिहास भी पता नहीं है। जब जब हम सती की बात करते हैं तो वो जो कल्पनाभूत अन्य मत में सतिया है उनकी ही चर्चा हमें सामने आती है। लेकिन भैया, सती ने शुद्धात्म तत्व की ओर जिनकी दृष्टि जाती है, सत्स्वरूप की ओर जिनकी दृष्टि जाती है, पर्याय उनकी सती हो जाती है। क्या हो जाती है? सती हो है? और वो धर्म की आराधना किसी अन्य के लिए नहीं करते हैं, वे आत्मिक सुख के लिए और परमात्मा की भक्ति के लिए करते हैं। इसलिए अनेक प्रकार के प्रसंग बनने पर भी वे अपने धर्म से डिगते नहीं हैं। उन्हें किसी दूसरे के प्रति ग्लानि भी नहीं होती, द्वेष भी नहीं होता। जैसे भी कहा कि भगीरथ जो भगदत्त जो था, इतना करने के बाद भी उसके प्रति उन्हें ग्लानि नहीं आई। हमारे यहाँ एक सूत्र आता है कि घृणा पाप से करो, पापियों से नहीं। ऐसे पापी किस समय पाप छोड़कर भगवान बन जाए कहा नहीं जा सकता। भगदत्त भी क्या बन गया? भगवान बन गया है। इसलिए घृणा कैसे करना? पाप से करना, पापियों से नहीं। पापी तो जगत में आप और हम अनादि से हैं। क्या मैं अपराधी जन्म का नक्सित भरा विकार, हमारे नख से लेकर सिर तक विकार ही विकार पर्याय में भरा है। हम अनादि के अपराधी हैं। और भगवान कैसे है कि सुखदाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। हे परमात्मा, आप सुख को देने वाले हैं और दुख का नाश करने वाले हैं। मैं आपकी शरण में आया हूं तो मेरी संभाल करना है। गुरुदेव श्री कहते थे कि दोष पर्याय में है, तुझ में कोई विकार नहीं, और द्रव्य की दृष्टि हो तो फिर कभी संसार नहीं। जितना अपराध है वो सबकी पर्याय में है, स्वभाव में किसी के अपराध नहीं है। जब स्वभाव की ओर दृष्टि ले जाते हैं तो पर्याय के अपराध भी धीरे धीरे निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। आप और हमें ऐसा जैनत्व मिला। जैन कुल सही दरिद्री होना भी अखरता नहीं है, और जैन धर्म रहित चक्रवर्ती होना भी स्वभाव में प्राप्त होता नहीं है। आप और हम चक्रवर्ती तो नहीं बन सकते, लेकिन जैन धर्म पा लिया है तो चक्रवर्ती ही है। बात समझ में आ रही है? जो निधि हमें मिल गई है, जो संपत्ति हमें मिल गई है, ये कभी घुटने वाली नहीं है, कभी नष्ट होने वाली नहीं है। इसलिए इसके लिए हमारे भीतर पावर आना चाहिए कि जो अनंत कालों में हमने भगवंत गलतियां कर दी है, अब हमें जो अवसर मिला है, अब हम इस गलती को दोहराने वाले नहीं। अब तो वो प्राप्त करेंगे जो प्रभु आपने प्राप्त किया है। उसके लिए ये आप हमें एक से ज्ञानी आकर संबोधन देते हैं, समझाते हैं, जिन धर्म की महिमा बताते हैं। हमारे हृदय के अंदर जो हम कहते हैं ना कि चरणों में आया हूँ प्रभुवर, शीतलता मुझको मिल जाए, मुरझाई ज्ञान लता मेरी निज अंतर बल से खिल जाए। हमारी आपकी सबकी ज्ञान की लता मुरझाई हुई है। ये कथा सुनकर, प्रवचन सुनकर जो मुरझाई हुई लता है, हमारी लता है, वो कैसे हो जाए? खिल जाए। जैसे सूर्य की रोशनी सूर्य कमल पर पड़ते ही, सूर्यमुखी फूल पर पड़ते ही वो खिलने लग जाता है। चंद्रमा की रोशनी जैसे कमोदनी में पड़ने पर वो खिलने लग जाती है। ऐसी इन कथाओं के माध्यम से आप और हमारे हृदय खिलने लग जाते हैं कि ओहो, इन बातों की तो हमें हमें पता ही नहीं है कि जिन धर्म कैसा है। तो ऐसा पवित्र जिन धर्म आप और हमें मिला है। हमें पूरी पावरता के साथ इस अवसर को खोना नहीं है और जिन धर्म की आराधना में अपना समय लगाना है, यही मंगल भाव है। निज निधि निज में बताई यह अनंत
उपकार उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतमु लो। वाणी माता की जय। सुबह का स्वाध्याय का समय कॉलोनी में 9:15 बजे से है और शाम का समय यहीं पर 8:15 बजे से है। सभी धर्मों का लाभ है।